मम्मा खाएगी पराठा सब्जी और शौनक खाएगा पराठा अचार। आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवमा। और मैंने ये दाल भिगोया था रात में ही, मसूर की दाल और ये चने की दाल, और इसको भून के रख ली हूँ। अभी इसको खाना आके पीसेंगे। ये ऐसे पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते ये देखो ये क्या होने लगा। ये क्या हो रहा है पढ़ाई में? इन पत्तों को धुलने के लिए पहले मैं शैम्पू काट लेती हूँ, क्योंकि मैं शैम्पू में धुलती हूँ। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से लगा रहता है ना ठूठों में, ये या पता नहीं, अक्सर लोग ऐसे नल के पास लगा लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग आ रही है। इसलिए मैं इसको पहले शैम्पू का घोल बना लेती हूँ, शैम्पू में धुल लूँगी, उसके बाद भी ही कुछ करूँगी। मेरी मोहब्बत उसमें ही बस जाएगी। तुम कहना चाहिए खाना चले जाओ पीस दो। वो ना चलो खाना पीस तो खाना बोली नहीं। इसकी तो सच में नसें होती है रेड रेड। इसके भी ब्लड है, ये भी इंसान है। तुम पीछे से मेरा पीठ दबा दो, पीठ दर्द करने लगा है। कॉल आ रही। मैंने अपनी फ्रेंड की पार्टी में बहुत मजाक किया, खूब खाना खाया और मेरा पेट आज तक भरा है। अरे बाप। आज बहुत अच्छा दिन है। आज बारिश मजा आ जाए पोहा खाने में। तो शाम में मुझे ये लोग चले जाना, पक्का कर दे बारिश। हाँ तो हम लोग भीग सकेंगे। नहीं भीगना नहीं है मुझे भाई। मैं भीगूं।
इंडिया से। ये फटी है यार। तो यहाँ पर पानी से अपन निकल जाएगा। फिर हम लोग कमरे में लेके जाएंगे अपने लालना को। इतना बार पोछा लगाते हैं। यार कोई उल्टा लेट रहा है, कोई सीधा लेट रहा है और कोई टेढ़ा लेट रहा है। इतना अच्छा। ये आपको कहाँ से मिल जाता है? कहाँ से मिल जाता है इतना प्यारे प्यारे पत्ते? खुद रे। जाओ इसको रख दिया। अभी इसका पानी छन जाएगा, इसको ऐसे रखवा दे रही हूँ और तब तक मैं पीसती हूँ अपने दाल को, क्योंकि खाला बोली कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारी तबीयत खराब है, फिर मुझे ही करना पड़ेगा। दाल एक्चुअली चटनी को मैं जान नहीं पाती, चटनी में ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं इसकी, और चटनी भी पीसनी है और मिर्चा भी कम होना चाहिए, तो ये शर्तें मुझसे हो नहीं पाएंगी दोनों, तो इसके लिए मैं खाला को बुलाना चाह रही थी, लेकिन खाला नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, यहीं बैठ के पीसूँगी, वहाँ बहुत ज़्यादा देर लग जाएगा है ना, वहाँ खड़े खड़े में थक जाऊँगी, तो इसलिए यहीं बैठ के पीसती हूँ। अब मैं जा रही हूँ उसकी चटनी तैयार करने। पहले वो चटनी मैं यहीं पे खड़े खड़े पीस लूँगी और उसके बाद में, अच्छा ये ऐसे रखा खाला ने, एक में इसकी ये निकाल दिया ऊपर का जो ये होता है ना डंडी, और एक में ये लगा हुआ है। अच्छा मैं ध्यान नहीं दी, मैं दोनों सोची थी दोनों भी क्यों भर दी एक ही चीज़ को, जो एक्स्ट्रा मसाले बचते हैं डिब्बे से ज़्यादा, तो उसके लिए एक डिब्बा स्टील का उसमें भर दिया जाता है जो भी चीज़ें, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ खाला यहाँ क्यों रख दिया, स्टोर रूम में रख देती बड़े बड़े भगोने उसके अंदर डाल के, इसीलिए एक मिनट तोड़ के खाला रख दी है। तो इसकी चटनी पीसने के लिए मैं करती हूँ तैयारी। और बाबू तो पहले से तैयार है बाबू। हाँ बस ये छूना इसको ना, ये बहुत तकलीफ दे होता भाई। भैया वो आएगा सुल्तान, क्या नाम उस्मान, तो मुझे बताना, मुझे उससे काम कराना है, सामान मंगाना। इसके बाद चलिए आपकी चोटी कर, दाल पीस में तुम्हारी चोटी कर दे, तो चलो बैठ के बनाया जाए। ये भगोने को गरम कर लिया है, भगोने को धो के इसमें पानी भर लिया है, और फिर यही इसी के ऊपर में वो उबालने वाला जो मेरा छलनी होता है उसको रखेंगे और उसी के ऊपर सेवड़े को रखेंगे। बट अभी इसको नहीं रखेंगे आँच पे, जब पेस्ट लगाने लगेंगे, बनाने लगेंगे, तभी धीमी आँच पे रखिए, धीमी आँच पे पका है। मैं दोनों दाल को एक ही में मिक्स करके रख के दे रही हूँ, क्योंकि दोनों को आखिर मिक्स करना ही है, तो मैं एक ही मैंने मिक्स करके रखूँ।
अब बारी है इसमें चटनी मिलाने की, क्योंकि मेरे यहाँ ना एकदम देसी ही तरीक़ों से बनता है, एकदम कोई भी इसमें विदेशी तरीका नहीं अपनाया जाता है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं, सब कुछ देसी। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ आटा गूंद के बाबू की चोटी करके फिर इसको उबालती हूँ। और सबसे बड़ा हमारा देसी मसाला हींग, मतलब ये डाइजेशन के लिए और भी तमाम सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर से डाइजेशन के लिए। और ये देसी तड़का सबसे बेहतरीन, तड़के में भी इस्तेमाल होता है और हर चीज़ में, नमकीन खानों में। हो गया तो नमक थोड़ा सा और शामिल कर दे रही हूँ। ज़ीरा, ज़ीरा हर चीज़ में बहुत अच्छा लगता है ना। बाबू, कड़ी पत्ता ले आइए। बाबू, कड़ी पत्ता ले आइए। ढक के रख देती हूँ, तब तक मैं गूंद देती हूँ आटा, क्योंकि आटा गूंदना भी ज़रूरी। चपाती तो बनानी ही बनानी है, बिना चपाती के मैं बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। थोड़ी हींग और शामिल कर दूँ क्या? इसको ढक के रख के आती हूँ किचन में और वहाँ कमरे में अपने, फिर आटा गूंद लेती हूँ, फिर बाबू की चोटी करनी है और उसके बाद अब इसका नंबर आएगा, क्योंकि मैं एकदम फ्री होकर इसको करना चाहती हूँ। उसके बाद सिर्फ चपाती ही बनानी रह जाए, वरना कुछ ना कुछ तो काम लगा ही रह जाएगा, मतलब अफसोस रहेगा। और फिर इसको जल्दीबाजी में जब काम करूँगी ना, तो जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ गलत होता ही होता है। क्योंकि जब कोई काम मेरे और सर पे रहेगा तो मैं इसको जल्दी में करूँगी, और जल्दी में करने से क्या होता है, काम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको आराम से करना चाहती हूँ, मतलब फुल इंजॉय के साथ मैं इसको बनाती हूँ। इसको बोझ के साथ नहीं बनाती हूँ कि अरे इसको ख़त्म करना है जल्दी करो, ऐसा नहीं, एकदम सुकून से। मैं आटा गूंद लूँ, फिर बाबू की चोटी करती हूँ, फिर सुकून से इसको रैप करती हूँ, सुकून से इसको बनाती हूँ। कि मुझे लगता है ना, खाना बनाना भी एक आर्ट है, और आर्ट को आप सुकून से करिए, जल्दीबाजी में करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्रेशर वाले रेगुलर काम है उसको कर लेती हूँ, फिर इसको सुकून से करती हूँ। और मैं अभी निकालने आई हूँ ब्रश, जिससे मुझे ऑयलिंग करनी है। ये मैं गई थी ढूंढने के लिए ब्रश, जो इसमें, जिससे कि मुझे इसमें ऑयलिंग करनी है जाली में, जिसमें मुझे सोडा का रखना है। लेकिन ब्रश इसी येलो कलर का था, ये शायद मैं लखनऊ से आई थी, ब्रश यही लोकल सिलाई थी। मगर मजाल है कि जहाँ मेरी खाला की हाथ लग जाए वहाँ कोई चीज़ मिल जाए। पूरे अलमारी में मुझे ये तो मिल गया। और एक दिन इसको मैं याद कर रही थी कि मेरे पास लेमन के निचोड़ने वाला है, लेकिन यहाँ है, लखनऊ है, या मैंने ऐसा सोच के तो नहीं रखा कि कहीं मैं पसंद करी दुकान पर और मुझे लग रहा है मेरे पास है, लेकिन ये तो मुझे मिल गया। तो मैंने कहा ये भी एक दिन ऐसे लुप्त हो जाएगा, तो इसको ले आई हूँ। और ब्रश तो नहीं मिला, इससे मैं ऑयलिंग कर सकती हूँ। मेरे घर में यही सब हालत होती है, वो तो कुछ खरीद के रख दो, फिर वो वक्त मिलता ही नहीं है। और बोल भी नहीं सकते हैं इस घर में कोई चीज़, किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि आपने ये कहाँ रख दिया। फ़ौरन तो ये लोग कहेंगे हमने नहीं रखा है, या फिर अच्छा खासा आपको एक युद्ध अपने घर में देखिए।
चलो ये दाल कब बनाएगा। अभी पहले मैंने कहा एक बंडल पूरा बना लेने तो सुबह में तुम्हारी बदतमीजी नहीं पड़ेगी। फिर मुझे छोटी चीज़ परेशान करती थी, बनाने नहीं देती थी सोडा। सब बहुत बड़े बड़े पत्ते नीचे वाले हैं। एक उल्टा एक सीधा लगाना पड़ता है। देखा तुम इधर आगे सामने इधर आओ इधर आओ। हमने पत्ता ढूंढा लगाने के लिए। यही तुम्हारे बंडल है, तेरी को कहाँ से जाऊँ, एक और सीढ़ी लाऊँ अपने लिए। वो धुलना पड़ेगा उसको दिन को तक पोछ के तब लाना। किचन के कपड़ा से पोछ। दाल तो कम पड़ गया यार। अब मेरी बारी है। ये वाला पूछा उसको। हाँ, पोछ के लाया हूँ, पोछ के ये लाया। भी लेके आएंगे अपना बनाने के लिए। देखो यार, मैं छोटा बच्चा, मैं जान पाऊंगा नहीं। तो पूछना है उसको, पूछना। एक सीधा लगाना है। कितना पत्ता लगाना है कम से कम? अच्छा तुम 4 पत्ता तो लगाओ। नन्हे मुन्ने। फिर सीधा रखो, उल्टा ही। पूछो पहले पूछो। एक बार अब इसको हाँ ऐसा रखो। जैसे उसका भैया है। इससे क्या होता है ना कि वो जो उससे कुछ होता नहीं, उससे ये होता है कि दोनों तरफ बराबर रहता है। तो एक ही तरफ तिकोना हो जाएगा, एक तरफ वो बचेगा ना, इसलिए। मैंने उसकी एकदम पीछे कर रखी थी और आपने आगे कर दी थी। आज बस आना चाहिए, है ना? टेढ़ा बने सीधा, स्वाद आए। भगवान करे इसकी दाल निकालूं, खा लूं। मुझे लगता है मैं बेसन में बना लूँगी, और क्या करूँगी। और तो बेसन, और बेसन से भी बन जाता है ऐसा। वो सब लोग जो कामचोर लोग होते हैं वो बेसन से ही बनाते हैं। काम छोड़। जो कामचोर लोग होते हैं वो बेसन से ही बनाते हैं। मगर आप काम छोड़ ही नहीं। मैं तो बिल्कुल कामचोर नहीं जानती हो तुम। अगर कोई कह मैं दे इसीलिए चाहती हूँ कि तुम काम हमेशा करो, बेटा तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें काम के लिए बिल्कुल नहीं करना है। पता है आप लोगों को, अभी जब मैं ऐसे ऐसे बोल रही थी तो बस इसका पानी यार मेरे चाहिए खुदा। अभी ये मेरे को गंदा कर देगा पूरा।
मोटा। और देखिए फ्रेंड, मेरा कितना पतला, मम्मा का मोटा बन गया। लो, मेरा भी गंदा का मोटा यार। दाल कम हो गया और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी दाल में फिर भिगोना पड़ेगा, तो पीसना पड़ेगा और फिर कल करना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अमूमन लोग और बेसन से भी बना लेते हैं, जाओ तो जाओ बना। बेसन से ही बना लूँगी। क्या करूँगी, बेसन पहले भिगाओ। बेसन भिगाना नहीं पड़ता, बेसन में मसाला डालेंगे और पेस्ट बनाएंगे, बिल्कुल पहले इसको कर लूँ फिर करूँगी। चल बेसन। बेसन वाली की सब्ज़ी बना दूँगी, बेसन वाले की सब्ज़ी बना दूँगी। सब्जी बनती। मेरा एक बंडल बन के अब तैयार हुआ। 4 बंडल टेढ़ा मेढ़ा बंडल, इसे तो मैं ही खाऊंगा। इसे मैं ही खाऊंगा। ये मेरे बच्चा ने बनाया है, उसे मेरे तुम बच्चा चूम ने के खा बनाया, लो। मेरा बच्चा बनाया भैया। चूहो और तुम्हें गंदा लग जाएगा। और मसाला मत करिए बेटा, हो गया। नहीं, ए भैया पलटिए उसको, पलटिए, पलट के लगाएगा। ऐसे अब मैं इसको रख के आ रही हूँ, ठीक है। जाओ जाओ और खा लाओ, तब खाएंगे पूरा घर। खा लो, इसको खा लो। मैंने इसको 1.5 घंटे पहले रख दिया था, तो पानी बॉयल होने के लिए। ऑयल निकालूँ, ये मेरी सोना का है। पता है मम्मा, खाला के घर जो माउस अंकल आए हैं, वो इतना बदमाश हैं। अगर उनको कोई देख लिया, चलो भागो। खाला के घर में एक चूहा आ गया है और इनका वो माउस अंकल है, और उसके साथ इस तरह ये खेलती है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेट आ गया हो। और हमने मेरे लिए बैठी है। घर में बस एक भी पेट नहीं थी, क्या हुआ, दुनिया भर के टॉय हैं, वो भी पेट है। और टाइगर जी घूर घूर के देख रहे हैं। मतलब मेरे को अभी बनाना है, अगर तुम नहीं बना सकते, तुम खाने को। मुझे लगता है बेसन ला के ले आऊँ थोड़ा सा। जाओ ले आओ, जाओ जाओ जाओ। पता है जिससे मम्मा का इतनी बंडल का मेरा 2 हो रहा है बस। मैं सोच रही हूँ किसी तरह इसी दाल से बन जाए, बेसन न लगाना पड़े, थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं देखते हैं। अल्लाह बाकी मर्जी। फिर आज मम्मा घर पे रुकेंगी तो मुझे को अच्छा लगेगा। इतने मेरे को दे दो। देखो मम्मा क्या कह रही थी, क्या कह रही थी मम्मा जी, आप फिर बोलो दोबारा। क्या बोली थी? बेसन चाहिए इसके लिए ना, तो दाल कम पड़ गई। दाल कम पड़ गई, वही दाल कम पड़ जाएगा, बेसन लगेगा, मुझे लग रहा था, तो वही तो है मेरा। नहीं, दाल ज्यादा के पत्ते का नहीं बेटा, कहाँ जा दाल जाएगी, मैं इतना बचा बचा के लगा रही हूँ, वो। इतना बचा बचा के थोड़ी लगाया जाता है, मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो ज़्यादा भी बोल दी थी। मुझे भी अंदाजा नहीं था। मुझे आप ही से अंदाज़ा पूछना चाहिए कि नहीं, गुलाब की। अगर मैं बता दे इतना सारा दाल का अंदाजा होता, मतलब वो दाल। मेरे घर के जो स्पेशल मेंबर हैं ना, उनके लिए खाना आया है। अचार भी चाहिए आपको? नहीं, हैंड वाश करके आइए, स्पून से खाना फिर भी हैंड वाश करिए, क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ नहीं हैं, हम इंडियंस हैं, और हमारे यहाँ का कल्चर है कि हैंड वाश करके ही खाना खाएंगे, चाहे स्पून से खाइए, फॉर्क से खाएं, लेकिन हैंड वाश करना चाहिए, ज़रूरी है। अरे आप कभी ऐसी जगह पे हो, रास्ते में हो, जर्नी में हो, जहाँ पे ना हम लोगों को मुहैया हो पानी, तो वहाँ पे चलो ठीक है, लेकिन ये तो लाजमी कि आप हैंड वाश करके ही खाना खाएं, चाहे फॉर्क इस्तेमाल करें या स्पून इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छी आदतों का नतीजा कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। और मैं अपनी सोना से पूछती कि सोना को खाना कैसा लगा। रायता बता रही हूँ। हाँ मम्मा, रायता के लिए ही बैठी है, दाल चावल तो आप रोज़ खाते हो।
झूठ झूठ बोल रही कि सच सच? सच्ची। खाएं, आप खाएं सोना। भूख लगी है। अरे मोबाइल रख दीजिए, खाना खा लीजिए, टीवी में देखिए ना, वहाँ भी तो आप ही का चैनल चल रहा है, पोगो आप ही का तो चैनल है। मैं तो उसमें जो आ रहा है लिटिल किंगडम मुझे एकदम नहीं पसंद, इससे मुझे सख्त लगता है। जरा चलिए खाइए, उठाइए। अरे चैनल दोनों चीज देख लो। और उसके बाद आप बुक्स उठाएं और पढ़ाई करना चालू करेंगी, ठीक है? ए और एन का यूज़ आपको पता है ना? ए कहाँ इस्तेमाल होता है? ए वॉवेल्स के साथ इस्तेमाल होता है या कॉन्सोनेंट के साथ? वॉवेल के साथ ए इस्तेमाल होता है, कॉन्सोनेंट के साथ। और एन कहाँ इस्तेमाल होता है? और वॉवेल्स की 5 वर्ड्स कौन कौन से हैं? ए ई, हाँ हाँ, ओ भी तो है, ओ ए ई आई ओ यू। बस चलिए खाएं बेटा, खाएं। पहले कोई दाल कितनी सब्जी नहीं उतना खाएं पहले। रायता भी खाते जाइए, वरना लास्ट में आप रायता छोड़ देती हैं। इतना इतना क्यों ले रही? भर स्पून पूरा कंप्लीट करके लीजिए भर के। नहीं खाना होगा तो मुझे बता दीजिए, मैं अभी के अभी ले जाऊँ। नहीं खाऊंगा। अच्छा किया ना, और इंजॉय करके खाना खाइए। आपको कौन सा ऑफिस जाना है? खाने को तो इंजॉय करके खाना चाहिए। हो रहा उसको अच्छे से पकने में टाइम लगेगा, अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो अच्छा लगेगा खाने में। यहाँ लिटिल लेडी परेशान है कि जल्दी से खाना वो तैयार हो जाए, सेवड़ा, और मैं खाऊंगी। जबकि खाना इनको इतना उतना ही, बस मज़ा आ रहा है इनको। देखो इंसानों को तंग, बड़े लोग को तंग करने में बहुत मजा है। ताकि हम बच्चे
ये अदरक लहसुन प्याज इसलिए लाल हो गया क्योंकि इसमें पहले में सुर्ख मिर्च पीसी थी ना चटनी, इसीलिए। और ये है हल्दी मिर्चा नमक धनिया। मैं इसको चेक इस तरह से करती हूँ, ये चाकू में नहीं लगा है यानी कि बॉयल हो चुका है, तो ये बॉयल हो चुका है। मेरी बेटी वहाँ परेशान है, जल्दी से लेके आ। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत किया है, तो इसलिए मैं जल्दी से इसको फ्राई करने जा रही हूँ। और मेरी बेटी इंतज़ार कर रही है, तो मैं उसके लिए फ्राई करने जा रही हूँ। हम लोग पुलाव और कुछ मीन्स नमक पारा, शक्कर पारा, ऐसा खस्ता कुछ तलना हो तो या भटूरा, तो उसके सिवा हर कुछ हम लोग सरसों के तेल में ही खाते हैं और उसी में मज़ा आता है। हम लोगों के हमेशा दोनों तेल ज़रूर होता है और मोस्टली सरसों का तेल तो हमेशा ही मिलेगा किचन में, और रिफाइंड ऑयल तो सिर्फ पुलाव के लिए, या अब आजकल हम लोग पराठा रिफाइंड से खा रहे हैं, घी से नहीं खा रहे, घी थोड़ी भी देर में जम जाता है ना। हम लोगों के यहाँ सारी चीज़ें ना मस्टर्ड ऑयल में ही बनती हैं, सिर्फ जैसे खस्ता, नमक पारा, ठीक है, और शक्कर पारा, ये सब फ्राई करना हुआ, पुलाव और भटूरा, सिर्फ इसको तलने के लिए हम, या पूड़ी, हम लोग रिफाइंड ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ हमेशा और हमेशा सरसों के ऑयल को ही इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को वही पसंद आता है। हाँ, पनीर जैसे तो चाहिए, वो कहाँ गए जिससे चला, ऐसे ये है। जीरा सही से पीस नहीं, ये जीरा पाउडर, शामिल करेंगे इसमें दही, मुझे काली मिर्च और नमक भी शामिल करना था, मगर अभी पिसा हुआ है, नहीं पीसना पड़ेगा, तो फिलहाल इसको ऐसे ही कर दे रही हूँ। ये खटाइयाँ ये ज़रूर डालते हैं हम लोग इसमें, हमेशा इसमें उड़द से करती हूँ। ये चाकू में नहीं लगा है यानी कि बॉयल हो चुका है, तो ये बॉयल हो चुका है। उड़द की दाल भी पीस के इसमें शामिल करते हैं दही के साथ साथ, बट मैंने आज अवॉइड किया है क्योंकि
उससे ना मुझे यहाँ पर जैसे लगता है ना सीना जाम हो गया, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड कर दूँ इस बार। गलती हो गई ना, इसमें राई नहीं शामिल की, मैंने राई भी इस्तेमाल करती हूँ। इसको रखते हैं इस तरह और इस तरह। क्योंकि पतली वाली मुझे ग्रेवी अच्छी लगती है, इसलिए इसको ऐसे कर दिया। अब जा रहे हैं इसको काट के डालने के लिए। मेरी शोला बेसब्री से इंतज़ार में है। क्या जो सही से बॉयल हो जाता है ना, उसकी पहचान ही अलग हो जाती है। ये पकड़ने पे भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या पीसेस बने हैं, क्योंकि बॉयल जब सही से हो जाए तो पीसेस भी अच्छे से निकलेंगे। मुझे अपने आप पे प्राउड हो रहा है, मैंने इतना अच्छा बनाया। अब खाला को बुला लो बेटा, खाला खा ले आके। रख दो उसको, पहले बुला लो खाला को। तो खाला अब बन गए तो लोग खा लो, काम नहीं करना है। जल्दी से आना, तुम नहीं हजम हो जाना। मैं फ्राई तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। और अब आप लोगों को दिखाती हूँ अपना कल्चरल फूड। क्या ग्रेवी है, इतना अच्छा लग रहा है ना, देखने में अच्छा लगा। अभी धीमे धीमे इसमें सॉफ्ट हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं फ़िश नहीं खाती हूँ ना, तो मुझे ये फ़िश की तरह महसूस करना चाहती हूँ इसको। फ़िश नहीं खाती हूँ। मेरा चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। ये देखिए मैंने पिंकिश पिंकिश कलर हुआ है, कितना अच्छा लगा पिंकिश पिंकिश पहन के। वो देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी। और ये मेरी शोना का। कोई चीज खाइए खाइए। काट के दे आपके हाथ का सलाद मुझे अच्छा लगता है। जैसे लग रहा है जूम हो गया, गरम छू नहीं पा रहा। देखिए मैं बकरी
बर ये मेरी वो शोना फंदा है। खा रही है, देखें, सैलड के साथ खाएंगे। काली मिर्च है नहीं, डाला। जार घुल जाए तब पीसूंगी। लाल नमक डाला। नमक डाल दिया। लाल हाँ, ये वैसे ही अच्छा लग रहा है। लाल नमक कौन सा होता है? लाल मिर्च पाउडर को करिए कि लाल नमक डाल दो, मैं खा लूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बना है, तारीफ कर दी। मैं लाल नमक ले आऊँ। मौसम भी अच्छा है और हट जाओ, अलविदा, गर्मी बहुत लग रही है, हट जाएं। और मैं अपना ये खा रही हूँ सैलड के साथ में। रेड अरे मुझे भी दे दो, वो है ना, वो है पीछे है तुम्हारे। लाल वाला दे तो ज्यादा मिर्च है। मिर्चा ज़्यादा खाएंगी, इतनी छोटी सी। मम्मा भी मिर्च खाती है, मैं भी खाऊंगा। ये देखिए, मैं अब अपने टेस्ट करने जा रही हूँ। मैंने बनाया है परफेक्ट नमक मिर्च मसाला, एकदम परफेक्ट। ना तीखा है ना फीका है, और इसमें हींग भी पड़ा हुआ, तो पेट के लिए भी फायदेमंद है। आज मैं थोड़ा सा अंग्रेजी स्टाइल में खा रही हूँ, जैसे ये खाती हूँ। नहीं तो हम लोग देहाती आदमी, क्योंकि हम लोग किसान फैमिली से हैं, तो हम लोग तो चटनी के साथ खाते थे। और बचपन में मुझे मसाले से कोई तकलीफ भी नहीं होती थी। अब तो इतना भी अगर ज़्यादती हो जाए, मसाला, गरम मसाला, गोल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च कुछ भी, तो तकलीफ़ बहुत होती है। बहुत टेस्टी है, लजीज है, और फ्राई भी बहुत अच्छा हुआ है। वैसे मुझे बॉयल ज़्यादा पसंद है। टेस्टी है ना खाना। सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने इसको बॉयल बहुत देर तक किया है, क्योंकि मुझे हर चीज़ बहुत गली हुई मिलती है। एक लोगों ने मुझे कल कमेंट किया था कि मैडम आप कैसा बॉयल किए, पूरा बह रहा है। चने जो मैं सामी कबाब बनाई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गला हर चीज़ पसंद है, और जब कम गला रहता है तो वो मतलब हम लोगों के कड़े आटे की तरह बनता है, और उसको मोटे मोटे कबाब की तरह सेक सकते हैं। और उसको पतला भी सेकेंगे तो अंदर से पकेगा नहीं सही से। तो मुझे बहुत साफ, इसीलिए हर चीज़ बनाती हूँ। इसको मैंने बहुत देर तक बॉयल किया है, आई थिंक 1 आवर तक, 1 आवर तक मैंने इसको बॉयल किया है, इसलिए बहुत, मतलब भाप में बॉयल किया है, इसलिए बहुत अच्छा बना है। ग्राइंडिंग भी बहुत अच्छी बनी थी, खूब बारीक। नाज़नीन मैडम मेरे सामने वाले घर में रहती हैं, टीचर है, लखनऊ की हैं। तो अभी मैं आ गई अचानक, उनकी मतलब क्या कह सकती, किस्मत बहुत अच्छी है। तो नहीं, मेरे हाथों का नहीं, मगर सेवड़ा, क्योंकि सेवड़ा वाकई में लोग अवॉइड करते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगता है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कैसा बना। खाई भी है कि बस करे दे रही। और मैं बहुत लकी हूँ, मैं ऐसे टाइम पे आ गई हूँ। वाकई में सेवड़ा बहुत मेहनत का काम होता है। नाज़नीन मैडम आप मेरे यहाँ नहीं है ना, आप मेरी शादी के जस्ट बाद आई हैं। मुझे इस रूम में आते हुए 10 साल मैडम 10 साल से हम लोगों के साथ में है, ये नाज़नीन मैडम है।
ये मैंने गुड्डू भाई और इसराइल भैया के लिए निकाला है। वहाँ से कुछ निकलता है, दीवार से कुछ निकलता रहता है। गोल्डन सोना। ऐसे उनका भी हजम नहीं होता है, हाँ डाइजेस्ट नहीं होता है जैसे हमारा। 5 बजने वाले हैं, सिर्फ 7 मिनट बचे हैं 5 बजने में। और मैं अब खाने जा रही हूँ खाना। ग्रेवी का मसाला भी बहुत टेस्टी, मगर खटाई डालने से और दही डालने से ना थोड़ा खट्टा 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 सा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। जैसा मैंने चाहा था वैसे ही, और मेरे यहाँ बचा भी नहीं है, इतना बड़ा टुकड़ा सिर्फ बचा है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोगों के पुलाव, बिरयानी, ज़र्दा, सालन, खीर, गाजर का हलवा, चने का हलवा, कुछ भी बन जाए, सब बच जाता है, लेकिन ये नहीं बचता, वो भी सूखा वाला। हाँ, ग्रेवी वाली बचती है, तो मुझे ग्रेवी वाली भी ज़्यादा पसंद है, तो ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये। बस सब लोग बनाने से इसको कतराते हैं, मेरे पास वक्त नहीं होता, मुझे दुकान जाना रहता है। जैसे आज छुट्टी थी तो बना लिया, वरना मतलब मैं इसको हर हफ्ते बनाऊँगी। मैंने अभी बैक और टमी की एक्सरसाइज करी है, बज रहे हैं 11:30, क्योंकि शाम में मैं 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक रेस्ट करी हूँ, और उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग, फिर एडिटिंग, फिर चाय, फिर थोड़ी 1 घंटे अफरोज भाई से के साथ गप्पे मारी छत पे बैठ के। थोड़ा छत पे बैठना भी लाजमी है ना छुट्टी के दिन, क्योंकि छत के लिए इतना सफाई करती हूँ। आज शाम में मैंने छत की सफाई की है, और फिर उसके बाद में मैं आ गई बर्तन धुली चाय के, और उसके बाद एक्सरसाइजेस की। अब जा रही हूँ फिर से शावर लेने, और उसके बाद आके फेस का एक्सरसाइज करूँगी। उसके बाद कुछ अगला काम करूँगी तो अभी बताऊँगी। एक्सरसाइज के बाद मैंने शावर लिया, कूलर में पानी डाला, और अब जा रही हूँ कोल्ड ड्रिंक लेने और अंडा लेने के लिए। और बज रहे हैं 11:49। मैं गई थी लाने अपना कैंपा, और ये मैं लाती हूँ कपड़े धुलने के लिए, मतलब कुछ सॉफ्ट कपड़े। ये मैं लाती हूँ अपनी रेमेडी के लिए। मेरी दुकान पे वैसे मैं बेचती हूँ, लेकिन अभी स्टॉक ख़त्म हो गया, तो मुझे सिर्फ रेमेडी के लिए चाहिए, तो ये लाती हूँ। इससे 2 बार मेरी रेमेडी बन जाती है जो मैं बनाती हूँ। और ये मैं एग लाई हूँ ऑमलेट के लिए। एक यहाँ रख दे रही हूँ, एक फ्रिज में। ये बहुत पुराने ज़माने की केतली है, आई थिंक ये 50 इयर्स ओल्ड केतली होगी, और भी एबव हो सकती है। वैसे तो मेरे नाना सारे जो भी सामान लेके आते थे बोन चाइना की ही लाते थे, या ग्लास के होते थे सामान, जितने भी शरबत सेट वगैरह होते थे, ग्लासेस के सेट, मतलब मीन दर्जनों सेट मैंने अपने घर में रख के देखे, जो अम्मी ने शादियों में गिफ्ट दे के ख़त्म किया है। और बोन चाइना के न जाने कितने कप्स के सेट्स थे। अभी भी बोन चाइना की केटली और उसकी मिल्क वाले पॉट, ये सब अभी रखे हुए हैं। और बोन चाइना के कप्स में तो मैं खुद भी उसको मैंने अपने लिए जब्त कर लिया था, और मैं ही उससे चाय पीती थी, मीन्स जब मैं थी 7, 8, 9 में तब। और वो सब टूट गए, और भी सेट वगैरह थे वो टूट गए, और भी बहुत सारे डिनर सेट थे। और मेन तब चलता था ताम चीनी, एक बर्तन था वो रहता था, आई थिंक अंदर एल्यूमिनियम या कोई भी मेटल रहता था, और उसके ऊपर एक चीनी मिट्टी का लेप लगा रहता था, उस पर डिज़ाइनिंग फूल पत्ती बनी रहती थी, वो होता था। और ये वाली केतली
की थी। तो ये थी बादामी कलर की जो अमूमन पहले मिलती थी, पर इसको मैंने वॉल पेंट फिरोजी कलर से, ये था इजी क्लीन था, उससे मैंने पेंट किया है। और पेंट किए हुए हो गए 15 दिन, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिलता है। उसके बाद फिर मैंने एक दिन मुहर्रम की 6 तारीख को मैं घर पे थी, शायद उस दिन ट्यूसडे था, तो मैंने बहुत अच्छे से इस पे पूरी मीनाकारी की ड्राइंग की थी। और एक दिन वक्त मिला तो मैंने एक साइड पे ये जो स्पार्कल था, गोल्डन स्पार्कल से मैंने उस ड्राइंग पे चढ़ाया था, और एक आज कलर चढ़ा रही हूँ गोल्डन स्पार्कल से। और मैं इसमें कलर भी भरना चाह रही थी, लेकिन अम्मी ने सजेस्ट किया कि इसमें कलर मत भरो, ये ऐसे ही खूबसूरत लग रहा है, तो इसको ऐसे ही रखती हूँ। वैसे भी मेरी क्राफ्ट के बैग में, क्राफ्ट के बॉक्स में, क्राफ्ट का बैग तो दुकान पे रहता है, हमेशा हमेशा आपको, मतलब हमको सबको जो लोग भी देखेंगे, ग्लास पेंट, एक्रिलिक पेंट हमेशा मिलेगा। हाँ, जेस्सो पेंट नहीं रहता तो जेस्सो कभी मैं मंगा लूँगी, क्योंकि मुझे DIY में जाना है। तो लोगों, बहुत सारे लोगों का मैं देखती हूँ रील वगैरह में, क्योंकि जो लोग जिस चीज़ की क्रेज़ी होते हैं उसी के रील देखते हैं, तो मैं फिटनेस और इसके देखती हूँ मोस्टली। तो इसके मैं देखती हूँ कि जेस्सो का लोग अप्लाई करते रहते हैं, वो ईज़ी और स्मूथ और बहुत अच्छा रहता है फर्नीचर वगैरह के लिए, तो वो मैं भी मंगा लूँगी। तो बस ये है कि अब मैं आज इसको कंप्लीट करने की मैंने ठान ली है कि आज इसको ख़त्म करके रखूँगी। बहुत ही खूबसूरत